कभी कभी क्या होता है कि कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति अपने अंदर ही रख के चलता है, उसको छुपाना चाहता है। वो चाहता है कि किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो पता नहीं लोग उसका कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। हो सकता है उसकी हंसी उड़ाएं, ये भी हो सकता है कुछ लोग अच्छे हैं अगर तो वो मदद करें उसकी, लेकिन वो छुपाता रहता है, वो डरता रहता है और इसी कन्फ्यूज़न में रहता है कि मुझे बहुत समस्या है, मेरी बहुत समस्याएं हैं, मेरी बहुत परेशानियां हैं, मैं लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहा हूं। ये सब चीज़ें वो बताता रहता है, मन ही मन, अंदर ही अंदर खुद को बताता है और परेशान रहता है। अब यहाँ पे ये बात आपके लिए बहुत सही है कि आप अपनी समस्या को, अपने दुख को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा ना करें, क्योंकि अगर आपने दूसरे व्यक्ति से अपनी समस्या को साझा कर दिया तो ये आप मान के चलिए कि दूसरे के दुख को देख के लोग सुखी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये एक जनरल चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। तो तुम्हारे दुख को देख के, सुन के, ये बहुत संभावना है कि उसमें लोग मज़े लें और ये बहुत कम संभावना है कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए सामने आए, कोई तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए तुम्हारे साथ है। ये बहुत कम संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बात की ठिठोली, हंसी, ये सब होने लगेगी। तो ये सब ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी दुख है, जो भी समस्या है, आप अपने आप से कहिए और ये बात समझिए कि ये जो समस्या है, ये जो परेशानी है, इसका समाधान है। इसको कहीं ना कहीं हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति से साझा व्यक्ति इसीलिए नहीं करता है। अपनी समस्या को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा करना, उससे कहना, ये एक बुद्धिमान आदमी हमेशा अवॉइड करता है। साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, इसको कैसे इसके हल पर पहुँचें। ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, क्योंकि दुख जब तक तुम्हारे मन में है वो तुम्हें जलाएगा ही जलाएगा। दुख का ये नेचर है कि वो तुम्हें या तो गिल्टी में ले जाएगा या फिर तुम्हें अपराध करने के लिए प्रोवोक करेगा, तुम्हें परेशान करेगा, मेंटली तुम्हें वीक करेगा, कमज़ोर करेगा। और अगर इसी समस्या को, इसी दुख को, इसी परेशानी को जो तुम्हें फील हो रही है, इसको तुमने काम में कहीं लगा दिया, भाई दर्द और समस्या, परेशानी जो आपको हो रही है वो भी तो एक एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर आपने कहीं काम में यूटिलाइज कर लिया तो आप 90% ये मानिए कि आप उस काम को कर ले जाएंगे। कोई भी फेल्योर, कोई भी समस्या, कोई भी स्ट्रगल केवल इसलिए है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें, आप अपनी क्षमताओं को टेस्ट कर सकें, आप ये जान सकें कि आप कितने क्षमतावान हैं, आपके पास कितना बल है, आपके पास पेशेंस कितना है। और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, आज की लाइफ के लिए भी और आगे आने वाली लाइफ के लिए भी। वो दौर जिसको लोग स्ट्रगल कहते हैं, जिसको लोग परेशान होना कहते हैं, वो स्ट्रगल लोगों को इतना सिखा देता है कि आने वाले समय में, आगे के समय में वो व्यक्ति अगर सफल होता है और उससे पूछ लीजिए कि आपकी सफलता का राज क्या है, और अगर वो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, हृदय पर हाथ रख के ये बात कहे कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वो एक ही बात कहेगा कि मुझे मेरे बुरे दौर ने, मुझे मेरी समस्याओं ने, अड़चनों ने, दुखों ने, फेल्योर्स ने इतना सिखा दिया है कि मेरे लिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, मेरे लिए किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना मुझे असंभव नहीं लगता है, इम्पॉसिबल नहीं लगता है। विद्यार्थी हो या पहलवान हो, व्यक्ति हारने पे, फेल होने पे ही सीखता है कि उसकी कमी कहाँ रह गई है, वो कहाँ कहाँ कमज़ोर है और कहाँ कहाँ स्ट्रांग है। ये तभी व्यक्ति जानता है जब उसका ये फेज, जो स्ट्रगल कहा जाता है, वो उसके सामने आता है। उस फेज को, जिसे समस्या कहते हैं लोग, परेशानी कहते हैं, वो जब व्यक्ति के सामने आती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी सोने की मुलाकात किसी आग से हो जाए, या किसी सोने के गहने को आग में झोंक दिया जाए।
रिजल्ट यही है कि जब भी वो बाहर निकलेगा आग से तो उसकी ब्राइटनेस पहले से बेटर होनी ही होनी है, उसकी कीमत पहले से बेटर होनी ही होनी है, उसकी वैल्यू पहले से बेटर होनी ही होनी है। ये उसने नहीं किया है, ये उन समस्याओं ने किया है, उन अड़चनों ने किया है, उन फेलियर्स ने किया है, उन समस्याओं ने किया है। सीधी सी बात है।